जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद फैक्ट्स में। दोस्तों, क्या हो यदि किसी देश का मुखिया सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए पूरे देश की जनता को गरीबी की दलदल में ढकेल दे। क्या हो यदि कोई देश सिर्फ एक कब्र बनाने के लिए देश का पूरा पैसा खर्च कर दे। और क्या आपने कभी ऐसी कब्र के बारे में सुना है जिसे बनाने में कई दशकों का समय लगा हो? अगर नहीं तो वो कब्र कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत में ही है। और आज के समय में हम सब उसे प्यार का प्रतीक मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ताजमहल की, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह ताजमहल देखने में जितना खूबसूरत है, इसके पीछे का इतिहास उतना ही खौफनाक है। यह कहानी शुरू होती है सन 1631 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां को गद्दी मिले सिर्फ 4 वर्ष हुए थे और उनकी बीवी मुमताज़ की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पर एक बात जानना जरूरी है कि मुमताज़ शाहजहां की पहली बीवी नहीं थी और शाहजहां भी मुमताज़ के पहले पति नहीं थे। मुमताज़ के पहले पति की मौत के बाद शाहजहां ने मुमताज़ से शादी की थी और शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले मुमताज़ शाहजहां से अपने सपनों के महल के बारे में बताती है और उससे वचन लेती है कि वह उसके लिए सपनों का महल बनवाएगा। और यहाँ से शुरुआत होती है भारत की बर्बादी की और ताजमहल के निर्माण की। साल था 1632 और जनवरी का महीना था जब ताजमहल को बनाने का काम शुरू हुआ। 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम करके इमारत की नींव खोदी। महल बनाने वाले ज़्यादातर मजदूर कश्मीर और कन्नौज के हिंदू थे। बगदाद और तुर्की से कारीगर बुलाए गए जो पत्थरों पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकते थे। इसी तरह बुखारा शहर से कारीगर बुलवाए गए जो पत्थरों पर फूलों को तराशने में दक्ष थे। मीनारों के निर्माण के लिए समरकंद से कारीगर बुलाए गए। 40 तरह के रत्नों को महल की दीवारों पर जड़ा गया। शाहजहां ने चीन, श्रीलंका, अरब और तिब्बत से रत्न मंगाए और इसी तरह 22 सालों तक 20,000 मजदूरों की दिन रात की मेहनत के बाद सन 1653 में 73 मीटर ऊंचा ताजमहल बनकर तैयार हुआ, जिसमें उस समय लगभग 32 मिलियन रुपए की लागत लगी और पूरा देश एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गया। सन 1645 के सूखे के समय कितने ही लोगों की मौत भुखमरी से हो गई, लेकिन मुगल बादशाह शाहजहां को सिर्फ ताजमहल का निर्माण दिखाई दे रहा था। सारा कोष सिर्फ उसी के निर्माण में ही खाली हो चुका था।